अभी तक हमारे साथ 204 एसोसिएट्स ऐड हो चुके हैं। तो हम इस सेशन को अपने स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो प्लीज होस्ट कंफर्म कीजिएगा कि आपको स्क्रीन और मेरी वॉइस क्लियर सुनाई दे रही है कि नहीं। Recording in progress. कोच प्लीज कंफर्म करें आपको स्क्रीन विजिबल है, प्रॉपर आवाज क्लियर आ रही है। यस सर, क्लियर है। थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वेब 3.0 पे, द फ्यूचर ऑफ 3.0, द फ्यूचर ऑफ द इंटरनेट। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है डिजिटल एवोल्यूशन, वेब 1, वेब 2, वेब 3। मतलब किस तरह से एवोल्यूशन आया वेब में। वेब 1 से वेब 2 आया, वेब 2 से वेब 3 अभी आया। तो आज हम बात करेंगे थर्ड जनरेशन ऑफ इंटरनेट, और इसमें हम डिटेल्स डिस्कस करेंगे। और कोशिश करूंगा कि आपको बहुत सिंपल तरीके से कॉन्सेप्ट को आपको डिलीवर कर सकूं। और आज हम जिस इंटरनेट पे रह रहे हैं वो वेब 2.0 है। तो पहले तो हम एक स्टार्टिंग से चलते हैं। वेब 1 क्या होता है, फिर हम बात करेंगे वेब 2.0 के बारे में, जो अभी इस दौर में आप जी रहे हैं। और आने वाला वेब 3.0 क्या है इसमें, और वेब करंट वेब 2.0 में क्या क्या डिफरेंस है। तो हम अब इन सब के बारे में बेहतर तरीके से समझेंगे। तो हम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि इंटरनेट बेसिकली है क्या। तो आप साइड में देखेंगे पिक्चर बनी हुई, उसमें बहुत सारे कंप्यूटर हैं वो जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और साथ ही ये सभी कंप्यूटर एक बीच में एक नेटवर्क से भी जुड़े हुए हैं। तो इंटरनेट आर द कनेक्टेड टू द शेयर द इन्फॉर्म कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू शेयर द इंफॉर्मेशन। इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ अ नेटवर्क। मतलब इंटरनेट के बारे में आप सभी जानते हैं कि इंटरनेट है क्या। फिर भी एक सिंपल शब्दों में हम समझते हैं कि जब बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होकर डेटा शेयर करते हैं तो हम उसे नेटवर्क कहते हैं। और जब ये बहुत सारे नेटवर्क आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो हम उसे इंटरनेट कहते हैं। यह एक सिंपल सी डेफिनेशन है। तो अभी हमने समझा कि इंटरनेट है क्या, इंटरनेट क्या है। इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। अब हम बात करते हैं वेब 1.0। तो वेब 1.0 यदि हम बात करें तो आप देखेंगे इसमें कि वेब 1.2 स्टार्ट हुआ था, आपका दौर स्टार्ट हुआ था 1980 से लेकर 2004 तक का। आप साइड में पिक्चर देख रहे हैं, जैसे याहू है, गूगल है, एमएसएन। एक एमएसएन मीन्स ये एक अमेरिकन वेब पोर्टल है। विकिपीडिया हो गए। तो ये जो दौर था वेब पॉइंट हो, उसमें जो फेमस वेबसाइट थी वो ये सब वेबसाइट थी। और इसका दौर स्टार्ट हुआ था 1980 से 2000 तक का। इस टाइम पे क्या होता था, टाइपिकली आप ओनली रीड कर सकते थे। मतलब ये वो दौर था जब इंटरनेट में जो चीजें आती थी आप उसको सिर्फ रीड कर सकते थे, ना आप उसे राइट कर सकते थे। तो ओनली जो इंफॉर्मेशन उसमें शेयर होती थी आप उसे सिर्फ रीड कर सकते थे। आप उसमें अपने कमेंट्स भी नहीं दे पाते थे। तो मतलब ये वो दौर था जिस समय हम सिर्फ ओनली रीड कर सकते थे। मीन्स यह केवल एक वन वे कम्युनिकेशन था। मीन्स यू कांट राइट एंड शेयर द डेटा टू अदर्स। दूसरा देखें, उस टाइम पे दौर पे जो स्पीड हुआ करती थी इंटरनेट की बहुत स्लो हुआ करती थी। देन कंपनी फोकस। मतलब वेब 3.1 टोटल कंपनी फोकस हुआ करता था उस टाइम पे। मतलब कंपनी जो डेटा दिखाना चाहती थी वो डेटा आप देख सकते थे और केवल रीड कर सकते थे। जो थ्रू आपका जो आपके प्रॉपर एक स्टेटमेंट्स होते थे, स्टेटिक्स हुआ करते थे। उसमें आप कुछ अपने कमेंट्स आप नहीं दे सकते थे। तो जो पूरा जो डेटा था वो आपका कंपनी फोकस हुआ करता था।
देन नो पर्सनलाइज एड, मतलब उसमें आप जो वेब वन में ऐड तो बहुत ही कम होते थे, यदि थोड़े बहुत होते भी थे तो वो सिर्फ कॉमन रैंडमली ऐड चला करते थे। आप उसमें पर्सनलाइज ऐड हम नहीं दे सकते थे। आजकल आपने यदि कोई ब्राउजर में कुछ भी चीज सर्च की है, या फिर इंटरनेट इंटरनेट में आपने उसको देखा है, तो आपको ऑटोमेटिक आप उसकी वेबसाइट के थ्रू आपको कई मल्टीपल एड्स आपको दिखाई देने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि गूगल में आज आप कुछ सर्च करते हैं तो आप देखेंगे फेसबुक या सोशल मीडिया पे उससे रिलेटेड कंटेंट आपको देखने को मिलने लगते हैं। बट वेब 1.0 के टाइम पे ये पर्सनलाइज ऐड उस समय पॉसिबल नहीं थे। देन स्टैटिक कंटेंट, इसका मतलब क्या है कि उस टाइम पे जो यदि कोई वीडियोस होता हुआ करता था, वो मल्टीमीडिया कंटेंट उसमें नहीं होते थे। एक नॉर्मल सा, या उसमें एक स्टैटिक कंटेंट जो होते थे वो रन हुआ करते थे। जैसे आज के दौर पे आप देखेंगे कई मल्टीमीडिया ऑप्शंस आ गए हैं, बट उस टाइम पे ये ऑप्शन नहीं हुआ करते थे। देन उसके बाद बैनर एडवर्टाइजिंग, उस टाइम पे सिर्फ पर्टिकुलर पर्टिकुलर जो एडवर्टीजमेंट होता था वो एक बैनर के माध्यम से ही हुआ करता था, कि एक पर्टिकुलर कुछ मैसेज उसमें आ गया है, डाल दिए इन्होंने, और आप उसे देख पाते थे। विजुअल इंटरेक्टिव वेब, विजुअल एंड इंटरेक्टिव वेब, उस टाइम पे जब यूज हुआ करता था, हाइपर टेक्स्ट टेक्नोलॉजी यूज हुआ करती थी HTML की, जिसके थ्रू क्या होता था कि वो जो वेब थे प्रॉपर इंटरेक्टिव, और उसमें कोई भी आप एडिशन नहीं कर सकते थे। देन यूजर कांट पब्लिश एनी कंटेंट। अब इसमें यदि हम समझिए तो जो वेब वन था बेस था ओनली रीड ओनली पे, तो आप यूजर यदि चाहे अपने कुछ उसमें कमेंट शेयर करना एडिट करना, तो वो उस टाइम के दौर पे आप ये सब चीजें नहीं कर सकते थे। तो जब वेब पॉइंट वन 1.0 जब स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम पे ये चीजें स्टार्ट हुई। तो कहते हैं ना, किसी चीज में तो कोई प्रॉब्लम्स होता है तो सोल्यूशन के लिए नेक्स्ट टेक्नोलॉजी का जन्म होता है। तो वेब वन में जो कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए जो दौर आया वो आया वेब 2.0 का। वेब 2.0 में आप देखेंगे उस टाइम पे जो वेब 2.0 स्टार्ट हुआ, तो आपको बगल में देखने को मिल रहा होगा, गूगल हो गया, आपके इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक, देन आपका ट्विटर, टिकटॉक, और बहुत सारे जो आज रिसेंट टाइम पे आप देख रहे हैं वेबसाइट्स, वो सब सोशल मीडिया, इन चीजों का जन्म हुआ। लोग इंटरेक्ट करने लगे इंटरनेट से, अपनी बातें शेयर करने लगे, कमेंट करने लगे। तो ये जो दौर स्टार्ट हुआ तकरीबन 2004 से प्रेजेंट आज हम जो देख रहे हैं, वो टोटली जो दौर है वो दौर है आपका वेब 2.0 का। तो आज भी हम इसी दौर में जी रहे हैं। इस दौर में क्या था, हाई स्पीड ऑफ इंटरनेट यूज होने लगा। रीड एंड राइट, अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप वेब 2.0 में आप रीड भी कर सकते थे और राइट भी कर सकते थे। यदि कुछ आप कुछ कमेंट देना है, कुछ वीडियो अपलोड करने हैं, तो वो चीजें आपकी यहाँ पे होना पॉसिबल हो गया था। वेब 1.0 में क्या था, आप सिर्फ रीड कर सकते थे, बट यहाँ पे आप रीड राइट दोनों कर सकते हैं। स्ट्रांगली फोकस ऑन कम्युनिटी, तो वेब 2.0 का दौर के द्वारा इंटरनेट प्लेटफॉर्म और वेबसाइट ने यूजर को पार्टिसिपेशन, कोलैबोरेशन और सोशल नेटवर्किंग पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। सोशल नेटवर्किंग मींस, आप जैसे बात करें कि ट्विटर ट्विटर हो गया आपका, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो ये सोशल नेटवर्किंग साइट हैं जिनके थ्रू क्या है, लोग अपने विचारों को उसमें डालने लगे, वीडियोस एडिट करने लगे, वीडियोस अपने उसमें प्लेस करने लगे। तो इससे क्या हुआ, सोशल नेटवर्किंग में लोग इंगेज ज्यादा होने लगे। देन कोलैबोरेशन मींस, टूल्स जैसे विकिपीडिया, गूगल डॉक ने, इन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया और इंफॉर्मेशन शेयर करने की फैसिलिटी स्टार्ट हो गई। मींस आप जो भी डेटा चाहेंगे, कुछ भी एंटर करेंगे, तो हर एक तरह के डेटा की इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिलने लगी टॉपिक की। तो ओवरऑल ये चीजें एक्टिव हुई, सोशल मीडिया एक्टिव हुआ, आपका मल्टीमीडिया हो गया, चाहे एनिमेशन हो गया, डिजिटल डिजिटल आप एडवर्टाइजिंग देखेंगे वो भी स्टार्ट हुई। तो ये वेब पॉइंट टू में 2.0 में आपको देखने को मिल रहे हैं। देन आगे शेयर शेयर कंटेंट, यूजर इसमें कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे ब्लॉग्स हो गए, वीडियोस हो गए, रिव्यूज हो गए, ये सब इसमें पॉसिबल था। इससे क्या हुआ, कम्युनिटी को इन्वॉल्वमेंट बढ़ने लगा इससे। और इस तरह वेब 2.0 ने एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जो लोग एक दूसरे से जुड़ सकते हैं और अपने आइडियाज और एक्सपीरियंस को भी शेयर कर सकते हैं। देन इंटरेक्टिव एडवर्टाइजिंग,
इसमें क्या आता है कि वेब 2.0 के जरिए इंटरेक्टिव एडवर्टाइजिंग आपको देखने को मिली, जिसमें यूजर को अपने अपने ब्रांड्स की ओर अट्रैक्ट किया, जिससे यूजर का एंगेजमेंट भी बढ़ा। आज वेब 2.0 टेक्नोलॉजी के माध्यम से मल्टीमीडिया कंटेंट जैसे वीडियो, एनिमेशन, ऑडियो का यूज करके एड्स को ज्यादा इंटरेक्टिव और इंगेजिंग बनाया जाता है। और वे इंटरेक्टिव एड्स एडवर्टाइजिंग को अपने टारगेट ऑडियंस को के साथ बेहतर तरीके से कनेक्ट करने और उनकी अटेंशन को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। साथ ही देखेंगे आप सेंट्रलाइज इंटरनेट सर्वर, आपके फेसबुक, गूगल, अमेजन, ट्विटर, यूट्यूब, ऐसे कई और जो सेंट्रलाइज इंटरनेट सर्वर थे, उन्होंने अपना इंटरनेट में डोमिनेंस बनाना स्टार्ट कर दिया। तो वेब 2.0 जो आया उसमें आप देखेंगे कि आज के जो दौर में है, जो लोगों ने उस टाइम पे इस दौर को समझा, उन्हें पता चला कि भाई वेब, कुछ एक्सपर्ट थे जिन्होंने वेब 1.0 जब चल रहा था, तो वेब 1.0 की कमियों कमियों से उन्हें समझ में आया कि जब नेक्स्ट रेवोल्यूशन आएगा तो पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी कमाने की, अर्निंग करने की। तो जिन लोगों ने उस टाइम पे इन चीजों पे काम किया, सोशल मीडिया पे काम किया, आपका देन ई कॉमर्स पे काम किया, तो उन्होंने उस टाइम पे अच्छा पैसा बनाया। अब आगे हम समझते हैं कि अनलॉकिंग अर्निंग विथ 2.0, मतलब कि बेनिफिट किन लोगों ने उठाया उस टाइम पे। तो जब वेब 2.0 स्टार्ट हुआ, तो लोग उस समय समझ चुके थे कि आगे जाके पोटेंशियल कहाँ पे है, अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे हैं। तो उस टाइम पे जिन्होंने, जो प्रोग्रामर्स थे, जो वेब डेवलपर, ऐप डेवलपर, जो लोग बन गए थे, उन्होंने उस टाइम पे अच्छा पैसा बनाया। ग्राफिक डिजाइनर हो गए, ग्राफिक डिजाइनर ने भी अच्छा पैसा बनाया। गेमिंग एक्सपर्ट, जब वेब 2.2 का रिवोल्यूशन आया, तो लोगों को समझ में आया कि उस टाइम पे हो सकता है कई मल्टीमीडिया टूल्स के थ्रू गेमिंग ऐप उन्होंने बनाया, जिससे क्या हुआ, उन्होंने अच्छा पैसा बनाया उससे। डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स ने दबा के इस पैसे से बनाया अपना। ई कॉमर्स चैनल जितने हैं, उन्होंने वो एक्टिव हुए, और उन्होंने इसमें आप देखेंगे अब बहुत अच्छा पैसा बनाया। रीजन क्या था? बिकॉज दे नोज कि पोटेंशियल कहाँ पर है। यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं। तो हम देखेंगे कि इस इन लोगों ने बहुत ज्यादा पैसा फायदा उठाया, अर्निंग बहुत अच्छी की, क्योंकि वेब 1.2 जिन्होंने उस समय एनालाइज कर लिया था कि आगे आने वाली दुनिया चेंज होने वाली है, टेक्नोलॉजी बदलेगी, क्योंकि वेब 2.0 की कमियों को एक्सपर्ट दिखने लगी थी। अब यही फेस फिर से रिपीट होने वाला है। मतलब वेब 1 की कमियों को दूर किया वेब 2 ने, अब वेब 2 की कमियों को दूर करने के लिए वेब 3 आ रहा है। अब समझिए, वेब 2.0 में लोगों को कमाने का बहुत अच्छा मौका दिया। आपने स्टार्टिंग फेस में, क्योंकि यदि यदि आप सोचो कि मुझे अब यूट्यूबर या ब्लॉगर कंटेंट राइटर बनना है, तो उसमें अब आपको अर्निंग के क्राइटेरिया को पूरा करना होगा, जिसमें क्या है, आज की डेट में पॉलिसीज भी सख्त कर दी गई है। आज से 8 से 10 साल पहले यदि आप यूट्यूब में एक सिंगल वीडियो भी अपलोड करते थे, तो आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन अब यूट्यूब ने भी अपनी पॉलिसीज जो सख्त कर दी है। आज यदि कोई सोचता है कि मैं यूट्यूबर बन जाऊं, ब्लॉगर बन जाऊं, तो और आसानी से पैसा कमा लूं, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज आप देखेंगे यूट्यूब में बहुत सारे बहुत यूट्यूबर्स ऑलरेडी हैं जो इससे पैसा बना रहे हैं। तो YouTube में कमाई करने के लिए आपके चैनल को कम से कम 1,000 सब्सक्राइबर और पिछले 12 महीने में 4,000 का वॉचिंग टाइम, और उसका वॉचिंग टाइम पूरा होना चाहिए। मतलब जो 8 से 10 साल पहले यूट्यूबर्स आए थे, तो उस टाइम पे ये चीजें नहीं थी। उस टाइम पे यदि आपने सिंगल वीडियो बना दिया तो और मोनेटाइज कर लिया, तो आपका अर्निंग स्टार्ट हो जाती थी। बट अब क्या है कि यदि आपको बनना है तो आपको ये क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा। तो इन बातों को पूरा करने के बाद आपको चैनल को मोनेटाइज यदि आप करवाते हैं, तो जाके आप पैसा बनाएंगे। तो ये पॉलिसी उन्हें नहीं मिली थी जिन्होंने शुरुआती दौर पे इन चीजों को अडॉप्ट कर लिया था और वो इस पे काम करने लगे थे। अब मैं आपको बताता हूँ वेब 3.2, जिसे आप समय रहते यदि अडॉप्ट कर लेते हैं, तो आप उसमें अच्छा पैसा बना सकते हैं, उसमें एक अच्छी अर्निंग आप ले सकते हैं। तो इस वेब 3.0 में आने से पहले हम एक बार समझते हैं कि वेब 3.0 का नीड हमें क्यों पड़ा, क्यों रिक्वायरमेंट हुई हमें वेब 3.0 की। तो इसमें आप देखेंगे
कि वेब 2.2 इज अ सेंट्रलाइज नेटवर्क। जो वेब 2.0 जो बेस्ड था सेंट्रलाइज नेटवर्क पे, जैसे आप देखेंगे बगल में फेसबुक है, ट्विटर है, गूगल है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, लिंक्डइन है, टिकटॉक है। तो ये सब जो बेस है पूरे सेंट्रलाइज नेटवर्क पे बेस है। देन ऑनलाइन क्राइम एंड मिस इंफॉर्मेशन। तो इसमें यदि हम समझे तो उसके पहले एक बार और समझते हैं सेंट्रलाइज नेटवर्क को। यहाँ पे हम एक बार कि जब वेब 1.0 आया था तो उसके में जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए वेब 2.0 का जन्म हुआ। देन वेब 2.0 की लिमिटेशन, जो कुछ कमियां थी उससे दूर करने के लिए वेब 3.0 का जन्म हुआ। अब वेब 2.0 में क्या था? फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, ठीक है, और गूगल, टिकटॉक जैसे बहुत सारी कंपनियां आ गई, जिन्होंने ये सारे यूजर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट किया और अपने डिपेंडेंट बना दिया। आज यदि कोई भी हमसे पूछे कि इंटरनेट के बारे में बताओ, तो आप फेसबुक, तो वो क्या बताएगा? फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, यही इंटरनेट है। क्योंकि उन्होंने वेब 2.0 को सेंट्रलाइज बना दिया है। आज जितना भी डोमिनेंस है, जितनी पावर है, इन्हीं मेन जो बड़े बड़े प्लेयर्स उनके हाथ में है। तो टोटल जो हमारा इंटरनेट था वो सेंट्रलाइज हो गया। देन सेकंड हम देखेंगे ऑनलाइन क्राइम्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न। तो जब वेब 2.0 में क्या हुआ, आप देखेंगे कि ऑनलाइन स्कैम, क्राइम बढ़ गए, डेटा प्राइवेसी का इशू बढ़ गया। आपको डेटा को अदर कंपनी में बेचा जा रहा है। कुछ साल पहले यदि आप फेसबुक के ऊपर सुना होगा आपने कि फेसबुक के ऊपर जुर्माना लगाया गया था। उन्होंने अपना डेटा मार्केटिंग कंपनीज को सेल कर दिया था और अच्छी खासी अर्निंग की थी। सितंबर 2024 का पब्लिकेशन में बताया गया था कि फेसबुक को 675 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था, क्योंकि उन्होंने साल 2019 में फेसबुक के द्वारा अनजाने में यूजर के कुछ पासवर्ड को बिना इंक्रिप्शन से अपने सिस्टम में स्टोर कर लिया था। ठीक है, तो ये जो प्राइवेसी, सिक्योरिटी कंसर्न, ऑनलाइन क्राइम और इंफॉर्मेशन थी, इनके इनकी जो प्रॉब्लम्स थी इसे दूर करने के लिए वेब 3.0 की आज हमें नीड है। देन आप आगे देखेंगे श्रिंकिंग इकोनॉमी। तो इसमें क्या है, आज हम इंटरनेट के डोमिनेंस में कुछ गिनी चुनी कंपनियां ही इंटरनेट में डोमिनेंस अपना बना रही हैं। जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है, गूगल है, ट्विटर है। आप जाए यदि आप अमेजन हो गया, चाहे फ्लिपकार्ट हो गए, तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो ऑलमोस्ट 80 से 90% जो रिवेन्यू है वो इन बड़ी कंपनीज के पास जा रहा है। और जो थोड़ा बहुत 10 से 20% जो आपका रिवेन्यू बचता है वो छोटी छोटी कंपनीज के पास जा रहा है। मतलब जो इकोनॉमी हमारी सिंक होती जा रही है। रीजन क्या है? बड़े जो हाथी हैं ऑलरेडी अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं, और छोटे प्लेयर्स जो आना चाह रहे हैं मार्केट में, उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि वेब 3.0 को इंट्रोड्यूस करने का। लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर न्यू प्लेयर, जैसा कि अभी तक मैंने आपको बताया। देन सिंगल पॉइंट ऑफ द फेलियर, मतलब इसमें यदि आप यहाँ पे समझेंगे कि यदि किसी भी, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, या फिर गूगल हो, या व्हाट्सएप हो, यदि किसी का भी सर्वर किसी तरह से हैक हो जाता है या फिर वो फेलियर हो जाता है, तो आप मानेंगे 90% यूजर परेशान हो जाएंगे। क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम पे बेस है आपका, जो यूजर है, यूजर ऑलरेडी एडिक्टेड हो चुके हैं इन चीजों से। तो यदि 90%, यदि एक बार भी सर्वर डाउन हुआ तो 90% यूजर इससे परेशान हो जाएंगे। इसी की कमियों को दूर करने के लिए वेब 3.0 आया। इसमें क्या है, अब हम आगे समझते हैं। तो वेब 3.0 जो बेस्ड होगा वो आपका रीड, राइट एंड ओन, मतलब जो आने वाला दौर है उसमें जब वेब 1 में क्या था, सिर्फ रीड था। वेब 2 में क्या था, रीड राइट दोनों था। और वेब 3 में क्या रहेगा आपका, रीड राइट के साथ ओन, मतलब ऑनरशिप रहेगी आपकी। यूजर का कंट्रोल यूजर के खुद के हाथों में होगा। ये वेब 3.0 का जो की फीचर्स है वो हम समझ सकते हैं। देन आप इसमें देखेंगे शिफ्टिंग द पावर फ्रॉम बिग टेक कंपनीज टू एंड यूजर्स। यहाँ पे हम देखेंगे यदि, तो जो पावर होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है कि डायरेक्टली जो पावर होती है एडमिन्स के पास होती है। बट यहाँ पे क्या रहेगा आपका, कि जो आपकी पावर होगी, यदि आपका डेटा आप सेंड करेंगे तो डिफरेंट टाइप का आपके ब्लॉक्स में जाके सेव होगा। ठीक है, तो उस समय क्या होगा, छोटे छोटे सर्वर्स में जाके सेव होगा। उससे क्या होगा, जो छोटी छोटी कंपनीज हैं जो डेवलप हो रही हैं उन्हें मौका मिलेगा
मौका मिलेगा अपने आप को ग्रो करने का, बढ़ाने का। तो जो पावर है वो शिफ्ट होगी बड़े टेक कंपनी से एंड यूजर तक में। देन आपको वेब 3.0 में आपको क्या क्या चीजें दिखाई देंगी। आपको वहां पे देखेंगे ब्लॉकचेन्स आपको देखने को मिलेंगी, क्रिप्टो करेंसीज आपको देखने को मिलेंगी, एनएफटीज आपको देखने को मिलेंगी, मेटावर्स आपको मिलेगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिलेंगे, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज मिलेगा आपको। तो जो वेब 3.0 ये टोटली बेस्ड होगा आपका ब्लॉकचेन पे, जिसमें हम देखेंगे कि यूजर के जो यूजर कुछ डेटा होगा सिक्योर होगा और सेफ होगा। देन उसमें एनएफटीज आपको देखने को मिलेंगी, नॉन फंजिबल टोकन है जहां पे आप बाय सोल कर सेल कर सकते हो और अच्छा खासा वहां से आप पैसा भी बना सकते हो। देन सिमेंटिक वेब। अब सिमेंटिक वेब क्या कहलाता है कि डेटा को ऐसा ऑर्गेनाइज किया जाना जिसमें मशीन समझ सके और एनालाइज कर सके। मतलब इसका जो बेस्ट एग्जांपल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। मेटावर्स है, एक वर्चुअल दुनिया है जिसमें आप वर्चुअल में आप शॉपिंग करते नजर आएंगे। वहां पे आप वर्चुअली आप वहां पे एसेट्स बाय करेंगे, गेम प्ले करेंगे आप। तो मेटावर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, इन सबको हम आगे एक वीडियो के माध्यम से समझेंगे। देन अनलॉक द अपॉर्चुनिटीज, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी यहाँ पे आपको पैसा अर्न करने की, कमाई करने की, यदि आप वेब 3.0 को यदि आप समझ जाते हैं तो। देन आगे हम आते हैं। एक यहाँ पे मैंने एक वीडियो यहाँ पे डाला हुआ है। तो कई बार क्या होता है ना कि यदि कोई चीजें यदि हम आपको समझाते हैं और वीडियो यदि हम देखते हैं तो उससे हमें क्लैरिटी ज्यादा आती है। तो हम इसमें समझते हैं कि किस तरह से जो फ्यूचर होगा वो आपका मेटावर्स में किस तरह से फ्यूचर होगा, एजुकेशन सिस्टम कैसे काम करेगा, वो हम इस वर्चुअल एक मेटावर्स की वीडियो से समझते हैं। मैं इसे प्ले करता हूँ। इसमें आपने देखा पहले कि कई बार जैसे मेटावर्स में एजुकेशन किस तरह से उन्होंने सोलर सिस्टम को मेटावर्स के थ्रू उनको समझाया गया। साथ ही यहाँ पे आप देख रहे हैं भी कि ये एक, आपने सुना होगा कभी भी हम जब इंस्ट्रूमेंट का कॉल भी लेते हैं तो अवतार आपको देखने को मिलेंगे। आप अपना खुद का अवतार बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो और वर्चुअल दुनिया में जा सकते हो। तो ये आपको वीडियो उसका बता रहे हैं कि आप अवतार बना के किस तरह से वर्चुअल दुनिया में आप एंटर कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि मेटावर्स किस तरह से, मेटावर्स आपको आगे इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। देन आगे हम समझते हैं इसमें एक अवतार भी आपने देखा था यहाँ पे कि जिस तरह से आप एक अवतार लेके आप एक वर्चुअल दुनिया में जा सकते हैं, वहां पे सामान बाय कर सकते हैं, प्रॉपर्टी बना सकते हैं, गेम प्ले कर सकते हैं। एक और वीडियो आप देखिए यहाँ पे, तो उससे आपको और क्लैरिटी होगी कि ये, प्लीज वेट। ये तो अभी हमने यहाँ पे जो समझा मेटावर्स का, तो मेटावर्स इज द कलेक्टिव वर्चुअल स्पेस वेयर द पीपल इंटरेक्ट, सोशलाइज एंड परफॉर्म एक्टिविटी इन इंटरकनेक्टेड डिजिटल एनवायरनमेंट। मतलब यह एक वर्चुअल स्पेस है जहां लोग इंटरनेट को सोशलाइज और बहुत सारे डिजिटल एनवायरनमेंट में एक्टिविटीज कर सकते हैं। It is used technology like virtual reality, augmented reality to create the immersive experience। तो यह एक वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी को यूज करके इमर्सिव एक्सपीरियंस आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं, देख सकते हैं।
Metaverse, in the metaverse, user can create content, buy and sell virtual goods, engage in a real variety of digital activities. मतलब मेटावर्स में यूजर अपना कंटेंट क्रिएट कर सकता है, वर्चुअल गुड्स बाय सेल कर सकते हैं, और कई तरह की डिजिटल एक्टिविटी में शामिल हो सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आज मेटावर्स में जमीन खरीदना आमतौर पर क्रिप्टो करेंसी के द्वारा किया जाता है। 2022 का डेटा बता 21 का डेटा बताता है कि सैंड बॉक्स, जो हम बताते हैं ना कि मिस्टर मिंट के ओवरव्यू में कि डिजिटल सैंड बॉक्स 3.0 कॉस्मोस टेक्नोलॉजी का यूज करता है, तो जो सैंड बॉक्स की में आप लगातार में लगभग समथिंग 32 करोड़ रुपए की उन्होंने जमीन बेची गई थी। मेटावर्स में वर्चुअल वर्चुअल लोगों ने बाय किया था सैंडबॉक्स के माध्यम से। तो सोचिए आपकी मेटावर्स का फ्यूचर क्या होना है। लोग आज की डेट में करोड़ों रुपीस खर्च कर रहे हैं वर्चुअल दुनिया क्रिएट करने के लिए, वहां लैंड खरीदने के लिए, कॉम्प्लेक्स भी लोग बना रहे हैं। ये चीजें आपको इन फ्यूचर में दिखाई देंगी मेटावर्स के माध्यम से। ठीक है। अब आगे हम आते हैं। एआई, एक और वीडियो हम यहाँ पे समझते हैं कि एआई और मेटावर्स में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो तो अभी आप इस वीडियो में देखा कि आपने एआई, मेटावर्स, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो का किस तरह से आपको आगे ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। आज यदि हम और सिर्फ वर्बली यदि उन चीजों को समझते तो शायद हम उन चीजों को रिलेट नहीं कर पाते। बट वीडियो के माध्यम से भी आप आज इन चीजों को रिलेट कर पा रहे हैं कि किस तरह से एआई है, आपका ब्लॉकचेन है, ये टेक्नोलॉजी आपको आगे यहाँ पे देखने को मिलेंगी। देन एक मिनट थोड़ा सा वेट कीजिएगा। एक और आपको मैं शेयर करता हूँ यहाँ पे ग्लिम्स ऑफ मेटावर्स का, कि किस तरह से मेटावर्स के थ्रू आपका वीआर इफेक्ट्स यूज करके आप यहाँ पे गेम्स कर सकते हैं, वर्चुअल दुनिया में एंटर कर सकते हैं। तो एक बार देखिए इसको भी।
तो ये आपने देखा किस तरह से मेटावर्स जो फ्यूचर में अपने आप को डोमिनेट करेगा, आगे अपना जो इसका जो फ्यूचर इस तरह से बनेगा। आप इसमें अपने यहाँ पे देखा, आप वीआर सेट्स के जरिए आप किस तरह से आप वर्चुअल दुनिया में एंटर कर सकते हैं, वहां पे आप गेम प्ले कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप वहां पे अपने आप टाउनशिप भी आपने देखी वहां पे कि लोग डिजिटल एंड बाय करके शॉपिंग भी कर रहे हैं, ये सब चीजें हो रही हैं। तो आने वाला जो दौर आपको दिखेगा, इन्हीं चीजों को आपको दिखाई देगा। और ये किस तरह से आगे बढ़ेंगे मेटावर्स, जिस तरह से आगे बढ़ेगा, और जिन लोग ये टेक्नोलॉजी को यूज कर पाएंगे, समझ पाएंगे अभी से, तो वो अच्छा पैसा इसमें बना सकते हैं अपना। देन अब देखें, हम यहाँ पे थी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो अभी तक भी हमने बस पढ़ा ही था कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे क्या होती है, डेटा जो होता है डिफरेंट ब्लॉक्स में जाके सेव होता है। तो एक वीडियो के माध्यम से हम ये भी समझते हैं कि जो वेब 3 है, वो बेस्ड है मेटावर्स पे, एनएफटी पे, एआई पे बेस्ड है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या है, उसको हम एक बार वीडियो के माध्यम से समझते हैं। तो इसमें अब वीडियो के माध्यम से आपने देखा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, किस तरह से डेटा डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स में सेव होता है, और एक ब्लॉक्स में कौन कौन से पार्ट होते हैं, और अगला ब्लॉक जब क्रिएट होता है तो उसमें पिछले ब्लॉक का किस तरह से डेटा उसमें आपको दिखाई देता है। तो ऑल साथ ही साथ में ब्लॉकचेन का यूजेस क्या होना है, किस तरह से इसका बेनिफिट लोग ले सकते हैं, इसमें अपना डेटा सिक्योर रख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट रह सकता है आपका।
तो ओवरऑल ये सब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आपको आगे देखने को मिलेगा। आज हम देखें यदि, तो आपका जो फ्यूचर है, चाहे वो कोई सी भी इंडस्ट्री हो, चाहे सप्लाई चेन हो, चाहे आपकी इंश्योरेंस हो, चाहे आपका एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे आपका सिविल केसेस हो, आपको हर जगह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का आपको यूज देखने को मिलेगा। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या? ब्लैक तो यहाँ पे आप समझो एक बार कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज अ डिजिटल सिस्टम फॉर रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन इन सिक्योर, ट्रांसपेरेंट एंड इम्यूटेबल वे। यह एक ऐसा डिजिटल सिस्टम है जहाँ पे आपको रिकॉर्ड को ट्रांजेक्शन को सिक्योर, ट्रांसपेरेंट और उसमें कोई चेंजेस में नहीं कर सकता। Then it consists a chain of blocks, each contain transaction data that is distributed across a network of the computer। जो ब्लॉकचेन होती है वो बनी होती है ब्लॉक से। कई ब्लॉक्स आपस में मिलकर कनेक्ट करते हैं एक चेन को, और एक ब्लॉकचेन डेवलप करते हैं, बनाते हैं। ईच कंटेन ट्रांजेक्शन, जो भी एक ब्लॉक्स रहते हैं उसमें आपका डेटा का जो ट्रांजेक्शन है वो होता है, और डिस्ट्रीब्यूटेड होता है बहुत सारे कंप्यूटर्स में, जिसे कोई हैक नहीं कर सकता, कोई उसे चुरा नहीं सकता, ना एडिट कर सकता है। डिसेंट्रलाइज लेजर इंश्योर दैट वंस द डेटा इज रिकॉर्डेड इट कांट अल्टर एंड डिलीटेड, मेकिंग अ रिलायबल मेथड और मैनेजिंग अ वेरीफाइड इंफॉर्मेशन। तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम में बेस होता है, इसमें आप डेटा को, आप जो रिकॉर्ड होता है उसे कोई अल्टर नहीं कर सकता, और ना ही उसे कोई आपका वहां पे मैनेज कर सकता है। और आपकी इंफॉर्मेशन जो होती है वेरीफाइड इंफॉर्मेशन ही उसमें, वेरीफाइड इंफॉर्मेशन ही आप उसमें आप वेरीफाइड ही इंफॉर्मेशन होती है। तो कुल मिला के डिसेंट्रलाइज बेस होने से क्या होता है, डेटा आपका ट्रांसपेरेंट होता है, सिक्योर होता है, कंट्रोल आपका जो होता है डिफरेंट यूजर्स में होता है। तो ये मैंने आपको बताया भी यहाँ पे कि वेब 3.0 जो आने वाला है वो उसमें होगा क्या। बेस्ड होगा आपका वेब 3.0 आपका ब्लॉकचेन पे। ब्लॉकचेन के बाद वो बेस होगा मेटावर्स पे। मेटावर्स एनएफटी, साथ ही एनएफटी आपको देखने को मिलेंगी। डिसेंट्रलाइज सिस्टम भी देखने को मिलेगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो जब ये टेक्नोलॉजी आगे डेवलप होनी है, और जो अभी ऑलरेडी रिवोल्यूशन इसका चल रहा है, तो इस टेक्नोलॉजी का जो यूज करेंगे उसका पेमेंट मेथड किस माध्यम से होगा। तो उसका मेथड क्या होगा पेमेंट करने का? सबसे पहले हम देखते हैं क्रिप्टो करेंसी। तो जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, बीएनबी होगा, और जितने सारे भी कॉइन्स आज हम जो यूज करते हैं वर्चुअल ट्रांजेक्शन में और डिजिटल एसेट्स परचेस करने के लिए, तो उसका जो पेमेंट होगा वो आपका क्रिप्टो करेंसी के रूप में होगा। ये सिक्योर्ड है और डिसेंट्रलाइज ट्रांजेक्शन जो आपको ऑफर करते हैं। दूसरा हम देखेंगे और पेमेंट का माध्यम का होगा, स्टेबल कॉइन होंगे। स्टेबल कॉइन यदि हम समझें यहाँ पे, तो जैसे आपका यूएसडीटी हो गया, यूएसडीसी हो गया, उससे आप कर सकते हैं। देन आपका डिजिटल वॉलेट, मतलब वेब 3.0 में ट्रांजेक्शन के लिए डिजिटल वॉलेट का यूज होता है, जो क्रिप्टो कॉइन और वर्चुअल करेंसी को स्टोर और मैनेज करने का काम करती है। देन एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन, इसका यूज भी आप पेमेंट मेथड में आप कर सकते हैं, जहाँ पे एनएफटी के माध्यम से आप किसी भी चीज को बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हैं। और फिर एडिशनल मेथड्स होंगी जहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ओवरऑल जितने भी आपका वेब 3.0 बेस्ड है ब्लॉकचेन पे, और तो उसका जो इजी वे रहेगा आपका पेमेंट करने का, वो क्रिप्टो करेंसी रहेंगी। तो इसका जो फ्यूचर है क्रिप्टो करेंसी का, वो आप समझें कि वो वेब 3.0 टेक्नोलॉजी के थ्रू कहाँ तक जाना है। देन आगे हम आते हैं यहाँ पे। अब मिस्टर मिंट क्या कर रहा है, मिस्टर मिंट का ओवरव्यू क्या बोलता है। तो यहाँ पे तक आपने समझा कि वेब 1.0 क्या था, वेब 2.0 क्या था, किसने बेनिफिट उठाया, वेब 3 क्यों आया, रीजन क्या था आने का, और वेब 3.0 में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आगे आनी है, और लोग यदि उसको अभी अडॉप्ट करते हैं तो अपने फ्यूचर को वहां तक वो देख सकते हैं। देन अब मिस्टर मिंट क्या बोलता है। सबसे पहले तो मिस्टर मिंट को बेस्ट इमर्जिंग स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड वेब 3 समिट 2024 में मिला गया था। तो मिस्टर मिंट का ओवरव्यू बोलता क्या है? मिस्टर मिंट का ओवरव्यू क्या बोलता है? इन द एरा ऑफ वेब 3.0 अ न्यू रिवॉल्यूशन इज टेकिंग शेप एंड मिस्टर मिंट इज लीडिंग द चार्ज। मतलब कि वेब 3.0 के दौर में एक न्यू रिवॉल्यूशन आएगा, और मिस्टर मिंट इसमें प्रमुख भूमिका निभाएगा। Founded in 2021, Mr. Mint is on a mission of democratize access of emerging technology like blockchain, metaverse and AI। मिस्टर मिंट 2021 में फाउंडेड हुआ था। इसका मिशन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे ब्लॉकचेन, मेटावर्स, एआई तक सभी लोगों को पहुंचाना है, ताकि इस न्यू टेक्नोलॉजी का बेनिफिट हर व्यक्ति ले सके और बिना किसी रुकावट के।
यानी मिस्टर मिंट को एक न्यू डिजिटल रिवॉल्यूशन में सबको शामिल करने और उन्हें नए टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए मोटिवेट करने का काम कर रहा है। तो ये मिस्टर मिंट ने अपने ओवरव्यू में बताया हुआ है। आप चाहे वेबसाइट, चाहे इसके आप वेबसाइट में भी आप देख सकते हैं, और आप मिस्टर मिंट में आप जाके समझ सकते हैं कि मिस्टर मिंट का ओवरव्यू क्या बोल रहा है। वो खुद बोल रहा है कि हम मेटावर्स, ब्लॉकचेन, एआई पे ही हम काम करेंगे, इससे लोग मोटिवेट करेंगे ताकि लोग इसकी जो फीचर्स हैं, फैसिलिटी है, उसका बेनिफिट उठा सकें आगे तक। देन मिस्टर मिंट की जर्नी यदि हम देखें, तो मिस्टर मिंट जर्नी में आता है कि द मिस्टर मिंट जर्नी बिगन 2021 with a vision to establish the platform as a digital sandbox in Web 3.0 Cosmos। मतलब मिस्टर मिंट का सफर 2021 में शुरू हुआ, जिसमें उसका विजन था कि प्लेटफॉर्म, कि वो इस प्लेटफॉर्म को वेब 3.0 कॉस्मोस में एक सैंडबॉक्स बनाया जाए। साथ ही द टीम ऑफ हैज बीन वर्किंग टुवर्ड्स रियलाइजिंग द विजन एंड एम्पावरिंग द इंडिविजुअल्स टू द impact the potential of the decentralized innovation। मिस्टर मिंट की टीम इस विजन को हकीकत में कन्वर्ट करने के लिए और लोगों को डिसेंट्रलाइज इनोवेशन की संभावनाओं को अपने आप में इफिशिएंट बनाने पर काम कर रही है। तो मिस्टर मिंट की जर्नी है 2021 से पिछले 3 सालों में मिस्टर मिंट ही ये काम कर रहा है। वो भी लगा हुआ है कि लोगों को अवेयर करे डिजिटल सैंडबॉक्स क्या है, 3.0 कॉस्मोस क्या है, और डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या है, इन सब के पोटेंशियल को समझाना लोगों को और इसको आगे तक लेके जाना। देन empowering individuals through the MNT token and its broader initiative, Mr. Mint empower to individual to each participate in the Web 3.2 landscape। तो और by providing accessibility and the user friendly access to the technologies like blockchain, metaverse, AI, ML, Mr. Mint aim to empower the individuals to explore, experiment, leverage the potential of these emerging fields। मतलब मिस्टर मिंट ने टोकन और इसके बहुत सारे इनिशिएटिव के माध्यम से मिस्टर मिंट एम्पावर करेगा लोगों को एक्टिविटी पार्टिसिपेट करने में इस वेब 3.2 लैंडस्केप में। साथ ही ब्लॉकचेन, एआई, मेटावर्स जैसे टेक्नोलॉजी को आसान और उपयोगी बनाएगा ताकि लोग लोग इस इमर्जिंग फील्ड में एक्सप्लोर कर सकें, एक्सपेरिमेंट कर सकें और संभावनाओं का लाभ उठाने में सक्षम हो सकें। तो ओवरऑल आप देखेंगे मिस्टर मिंट की जर्नी, चाहे उसका ओवरव्यू, उसका एम्पावर करना लोगों को विषय बनाने में, मिस्टर मिंट भी पिछले 2021 से उसने अपने काम स्टार्ट कर दिया है। देन अब यहाँ पे हम देखते हैं मिस्टर मिंट के जो प्रोडक्ट आए हुए थे, स्टेप मिंट, स्पोर्ट मिंट, मिंट फोर्स, मिस्टर मिंट एक्सचेंज और ब्लॉकचेन। तो आप यहाँ पे देखोगे जो जितने भी इसके प्रोडक्ट हैं वो फ्यूचर टेक्नोलॉजी को लेके ही बनाए हुए हैं, चाहे मेटावर्स हो, चाहे ब्लॉकचेन हो, चाहे आपका एक्सचेंज हो। तो इसमें क्या है, स्टेटमेंट में स्टेप इनटू अ हेल्दियर एंड वेल्दियर फ्यूचर, टर्न योर स्टेप इनटू द रिवॉर्ड्स इंसेंटिवाइजिंग अ हेल्दियर फ्यूचर। आई थिंक आप समझ चुके होंगे स्टेटमेंट क्या है। मैं आगे आता हूँ समझाने के लिए। स्पोर्टमेंट में एक्सप्लोर, प्ले एंड ट्रांजैक्ट एन इनोवेटिव स्किल बेस्ड वेब 3.0 स्पोर्ट फैंटेसी गेमिंग है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका स्पोर्टमेंट है ऑलरेडी वो फैंटेसी गेम पे बेस्ड है, जिसमें आपके जो आपके इश्यूज थे, फैंटेसी गेम की लिमिटेशन थी, उसे दूर करके उन्होंने स्पोर्टमेंट को लॉन्च किया हुआ था, जो जो टोटली बेस्ड है आपका वेब 3.2 पे, ब्लॉकचेन पे आपका, साथ ही साथ आपका एआई बेस्ड है। देन पेमेंट मेथड भी आपका इसका क्या रहेगा, इनका क्रिप्टो करेंसीज ही रहना है। देन मिंट फोर्स माइनिंग मीटावर्स, मिंट फोर्स ट्रांसफॉर्म टू ट्रेडिशनल माइनिंग एक्सपीरियंस बाय द इंटीग्रेटिंग इट विद द मेटावर्स। मतलब मिंट फोर्स ने ट्रेडिशनल माइनिंग को मेटावर्स के साथ जोड़ा, मींस माइनिंग को कन्वर्ट किया डिजिटल एंड वर्चुअल माइनिंग में। मतलब फिजिकल माइनिंग कन्वर्ट हो गई आपकी वर्चुअल माइनिंग में, सैंड बॉक्स आपका। देन आप वहां पे देखेंगे जिस तरह से उन्होंने मेटावर्स को यूज करके इन्होंने मिंट फोर्स को अपना रन किया था। तो आपको यहाँ पे देखेंगे कि अब मेटावर्स का यूजेस भी आपको यहाँ पे देखने को मिला। देन मिस्टर मिंट एक्सचेंज, योर कम्प्रीहेंसिव फाइनेंशियल हब फॉर सीमलेस ट्रेडिंग, स्टैकिंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन।
यहाँ पे भी आपको इसका जो एक्सचेंज आना है वहां पे आपको इस सब ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। आप वहां पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं, स्टैकिंग कर सकते हैं। देन ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन जो मनी इंस्ट्रूमेंट की जो ब्लेंड विथ पब्लिक ट्रस्ट एंड प्राइवेट सिक्योरिटी फॉर लाइटनिंग फास्ट ट्रांजेक्शन। जो इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, हाई स्पीड है, मल्टी लेयर ट्रांजेक्शन, हाइब्रिड हाइब्रिड ब्लॉकचेन, ये सब फीचर्स आपको इसके ब्लॉकचेन में यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल मैंने आपको यहाँ पे बताया कि वेब 3.0 का फ्यूचर क्या होना है, और मिस्टर मिंट किस तरह से उस फ्यूचर में अभी से वो काम कर रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर रहे हैं, बता रहे हैं, ताकि लोग इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा सकें। तो ऐसा मेटावर्स एंड एआई टेक्नोलॉजी ग्रोज, जैसे जैसे आप देखेंगे मेटावर्स और एआई टेक्नोलॉजी ग्रो करती जाएगी, यू विल सी 3.0 बहुत सारे प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे। आज आप साथ ही साथ ओवर द टाइम यू विल सी कम अक्रॉस डिफरेंट यूज केस एंड एप्लीकेशन। जैसे चीजें बढ़ती जाएंगी आपको और कई तरह के यूज केस और एप्लीकेशन इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल डिस्कशन में मैंने आपको यही सब बताया, समझाया सेशन में कि चीजें क्या हैं क्या नहीं थी। तो आप क्या सोचते हैं, व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है कि जिस तरह से डिजिटल एवोल्यूशन वेब 1.0 से वेब 2.0 आया, फिर अब वेब 3.0 की शुरुआत हो गई है। आज से 3 से 4 साल पहले यदि हमने सुना ही नहीं था, और यदि सुना भी था तो शायद हमने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन आज वेब 3.0 की झलक दिखना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, घर पर लोग इस पर काम करना स्टार्ट कर दिए हैं। आप देखेंगे एआई, ब्लॉकचेन, मेटावर्स, क्रिप्टो आज आपको हर जगह सुर्खियों में छाए हुए दिखाई देंगे। अब तो व्हाट्सएप भी, यदि आप समझें यदि, तो व्हाट्सएप ने भी जहां हम सर्च करते हैं वहां पर उसने मेटा एआई लिख के आने लगा है वहां पे। क्योंकि व्हाट्सएप को ही पता है यदि मैं समय रहते अपने आप को अपग्रेड नहीं करूंगा तो शायद वो भी बहुत पीछे हो जाएगा। तो मेटा एआई कर दिया। मेटावर्स फ्यूचर है तो उन्होंने रिलेट कर दिया मेटा से, और एआई कर दिया, जहां पे आप सर्च करके एआई टूल के थ्रू आप जानकारी ले सकते हैं बहुत सारी। देन फेसबुक भी आप देखेंगे उसने भी अपना नाम चेंज करके मेटा कर लिया है, बिकॉज दे नोस की फ्यूचर क्या है। आज लोग सोशल मीडिया में अनसिक्योर फील कर रहे हैं। चाहे आप यदि जाएंगे 3D एआई मूवीज ट्रेंड्स पे, तो आपको पिछले 4-5 सालों में आपको चाहे चाहे आपका ये बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, आपको बहुत सारे एआई टेक्नोलॉजी टूल्स आपको देखने को मिलेंगे मूवीज में। जो हॉलीवुड कई दशकों से किया कर रहा था, अब हमारे इंडिया में भी वो चीजें आपको देखने को मिल रही है मूवीज में। वर्चुअल दुनिया, मेटावर्स में लोगों ने एनएफटी बाय करना, क्रिप्टो के माध्यम से वर्चुअल लैंड बाय कर रहे हैं, करोड़ों रुपए पेमेंट कर रहे हैं वो सिर्फ वर्चुअल दुनिया में लैंड को बाय करने के लिए। साथ ही साथ आप देखोगे मिलियंस ऑफ द व्यूज आपको यूट्यूब में दिखेंगे एनएफटी के ऊपर, एआई के ऊपर, ब्लॉकचेन के ऊपर। आपको 2-3 साल पहले का वीडियो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा इनसे रिलेटेड, पुरानी वीडियोस हैं, जहां पे आप देखोगे मिलियंस ऑफ द व्यूज आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। मतलब लोगों ने 2-3 साल पहले ही, कई लोगों ने इनको समझ चुके हैं और जो इन पे काम भी करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो आपको क्या लगता है, मिस्टर मिंट पिछले 3 सालों से एआई, ब्लॉकचेन, मेटावर्स, एनएफटी में जिस तरह से फुल ऑफ डेडिकेशन, पैशन के साथ काम कर रहा है, तो इसके एमएनटी का प्राइस कम होगा, इतना ही रहेगा, या इससे बहुत ऊपर जाएगा? क्योंकि वेब 3 जो बेस्ड है वो तो ही सब चीजों पे बेस्ड है जिसमें हम काम कर रहे हैं। तो प्राइस क्या होगा? अब मैं आपको एक, अभी आपको खुद सोचना होगा कि इसका प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा, कम होगा, कि सेम प्राइस रहेगा? व्हाट डू यू थिंक? ये क्वेश्चन आपके ऊपर है। देन इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ, और इस पूरी सेशन में यदि आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। ताकि सर स्क्रीन शेयर है रही सर, यदि कुछ क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो तो प्लीज बताइएगा। सर आप चाहे तो स्क्रीन को ऑफ कर सकते हैं ताकि आपको भी ये सब दिखेगा। बाकी यहाँ क्वेश्चंस नहीं है, सबका कहना है कि एमएनटी का प्राइस बढ़ेगा, जी। क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि टेक्नोलॉजी क्या है और टेक्नोलॉजी किस तरीके से आगे जा रही है और कंपनी किस तरीके से उस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। राइट। तो तो
ओवरऑल जो मैंने आपको यही बताया कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही, रेवोल्यूशन आ रहा है चीजों का, और तो उस तरह से मिस्टर बिंड भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। जो इन चीजों को समझ जाएंगे, उन पे काम करेंगे, नो डाउट वो बहुत अच्छा अपना फ्यूचर इसमें बना सकते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।